आरएसएस के प्रचारक रहे, आरएसएस की खा रहे और आरएसएस पे बोल रहे, आरएसएस की खा रहे और आरएसएस के क्या बाप ने कमा के रखा है क्या इस देश के अंदर? आप बताइए, क्या आरएसएस के बाप का देश है क्या? क्या इस देश के अंदर आरएसएस की मनमानी चलेगी क्या? कांग्रेस का बाप का देश है, आरएसएस की मनमानी चलेगी क्या? अगर देश पे कोई आपदा आती है तो आरएसएस खड़ी होती है, इनके घर से कोई खड़ा नहीं होता, इनके घर से कोई खड़ा नहीं होता, आरएसएस के बंदे खड़े होते हैं। अभी आप देख लो ना आरएसएस क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती। एक बार देख लो, पत्थर नहीं उठाया या गांधी को पूछते, मगर उसकी वो नहीं पूछते जो पाकिस्तान से लाशें आई थी। चेंजिंग का बदलाव चेंजिंग में जनता के मन पर है ना, ये जनता के मन पर है ना कि जबरदस्ती राहुल गांधी चीन से एग्रीमेंट कर लिया है, जो हमको सत्ता जैसे चीन दिलाओ तो यही से सत्ता ले लेगा। और इसका नेहरू भी ऐसे सत्ता लिया, एक वोट नहीं था नेहरू के, सरदार वल्लभ भाई से वोट और नेहरू सत्ता ले लिया गांधी के कहने पर। मतलब हम देश का आजाद नहीं होने देंगे, नेहरू बोला। ये दलाल की बांस, चोर के बांस जैसे सत्ता ले लेगा, सही क्या परिवर्तन जनता में करेगा? परिवर्तन क्या नियम है? पहले तो इनको आपके ऑन कैमरा माफी मांगनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री किताबों के अंदर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है, वो प्रधानमंत्री के रूप में आता है। एक प्रधानमंत्री को ये लोग गाली दे रहे हैं। अरे वफादारी, मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों के सामने हथियार डालने का काम किया। और क्या कहा उन्होंने? 5 से 6 बार इस देश के अंदर आरएसएस के प्रमुखों ने भारतीय जनता पार्टी के जो जननायक आरएसएस के प्रमुख ने अंग्रेजों के सामने 5 से 6 बार माफीनामा लिखा। इस देश के अंदर ये इतिहास गवाह है, इस बात का इतिहास इस बात का गवाह है। मैं कहना चाहता, सुनिए नहीं सुनिए, इस देश के अंदर क्या इस देश, अरे सुनिए ना, आप सुनना कहाँ चाह रहे हैं? आप नहीं सुनना चाह रहे। आपका जब टाइम आता है बोलने का, जब आपको अधिकार होता है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, इस देश के अंदर सावरकर ने, जो आरएसएस के सावरकर, उन्होंने 5 से 6 बार इस देश के अंदर माफीनामा लिखने का काम किया। वीर सावरकर, वीर कहते हैं उनको, ये उस सावरकर को वीर कहते हैं ये लोग। अरे वो आरएसएस के लोग नहीं थे क्या? वो आरएसएस से निकली हुई विंग के लोग नहीं थे क्या? वो आरएसएस के विंग के लोग नहीं थे क्या, जिन्होंने इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर आरएसएस के प्रचारक रहे। आरएसएस की खा रहे और आरएसएस पे बोल रहे, आरएसएस की खा रहे और आरएसएस के क्या बाप ने कमा के रखा है क्या इस देश के अंदर? आप बताइए, क्या आरएसएस के बाप का देश है क्या? क्या इस देश के अंदर आरएसएस की मनमानी चलेगी क्या? कांग्रेस का बाप का देश है, आरएसएस की मनमानी चलेगी क्या? अगर देश पे कोई आपदा आती है तो आरएसएस खड़ी होती है, इनके घर से कोई खड़ा नहीं होता, इनके घर से कोई खड़ा नहीं होता, आरएसएस के बंदे खड़े होते हैं। अभी आप देख लो ना आरएसएस क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती। एक बार देख लो, पत्थर नहीं उठाया या गांधी को पूछते, मगर उसकी वो नहीं पूछते जो पाकिस्तान से लाशें आई थी। वीर सावरकर को और नाथूराम गोडसे को हत्यारे बता देंगे क्या? वीर सावरकर ने इस देश के अंदर 5 से 6 बार अंग्रेजों के सामने माफीनामा नहीं लिखा? क्या माफीनामा नहीं लिखा? इस बात को आप डिनाई करेंगे क्या? क्रांतिकारियों को भूल गए